हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को भिन्न का जोड़ नहीं आता है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ सीखते हैं। जैसे ये देखिए, ये भिन्न का जोड़ है 2/3 जोड़ 3/5 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश और हर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, भिन्न में अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो जो हर है, तो नीचे में देखिए इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर, तो दोनों का हर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का तो एलसीएम नहीं आएगा, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 को 3 में गुना करेंगे, तो 3 को जब 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 होगा। 5 या 15, तो क्या करेंगे, 15 इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम नहीं हुआ तो गुना करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला हर है, ये 3 को 15 में भाग देते हैं। तो आप जब 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये 5 बार में क्या लगेगा, ये 15 होगा। इसका भागफल कितना हो गया, इसका भागफल 5 हो गया। और ये जो 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे, तो 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 को यहाँ लिखना है। और यहाँ जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह डालना है। और यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, अब 15 में क्या करेंगे, 15 में इस 5 से भाग देंगे। तो 15 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में भाग लेगा, 3 बार में 15 होता है। तो 3 बार में जब 15 कटेगा, अब क्या करेंगे, जो भागफल होगा, जैसे भागफल इसका 3 हो गया ना, तो जो भागफल होगा उसको 3 से गुना करेंगे। तो भागफल को जब इस 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ क्या करना, लिखना है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले दोनों संख्या को जोड़ देना। तो 10 9 कितना होता है, 19। और नीचे में क्या हो जाएगा, 15। 19/15 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका पूर्णांक भी हम निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक कब निकलता है, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है ना, तो वहां पूर्णांक निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो वहां पूर्णांक निकल जाता है। तो 19 को क्या करेंगे, 19 में भाग लेंगे 15 से। तो एक बार में भाग लगेगा 15। और देखिए, 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। 1/4/15। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4/15। और फिर दूसरा नंबर का देखिए, जैसे 3/5 है और जोड़ क्या है, 7/10 है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो जो हर में है, हर में देखिए इस भिन्न का हर और इस भिन्न का जो हर है, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 5 से लगेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो 5 और 2 को जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 10 होगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो 10 को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। अब 5, अब 10 में क्या करेंगे, इस 5 से भाग लगाएंगे। 5 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में विभाजित हो जाता है। इसका भागफल कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 6। 6 को यहाँ लिखते हैं। फिर 10 को क्या करेंगे, इस 10 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, भागफल 1 होगा। और 1 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। तो कितना होगा, 6 और 7 13/10 हो जाएगा। इसका पूर्णांक निकालेंगे तो कितना होगा, 10 का 10, 3, एक पूर्णांक 3/10 हो जाएगा। उसी तरीका से 3 नंबर का सवाल देखिए। 3 नंबर का सवाल कैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए 4/10 मान लीजिए, जोड़ 5/15 मान लीजिए। तो इसको जब मानिएगा तो देखिए 10 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 10 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा, 5 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 किया 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। अब तो लगेगा नहीं, तो सबको गुना कर देंगे। तो 5 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 दूना 10, 10 किया 30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया,
इसका एलसीएम निकल गया 30। कितना निकल गया? 30। अब इस 30 को क्या करेंगे, अब 10 को भाग लगाएंगे 30 में, तो 10 को जब 30 में भाग लगेगा तो 10 या 30 तीन बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, यानी भागफल 3 होता है। 3 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 15 को 30 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार में भाग लग जाता है। तो इसका भागफल कितना होता है, 2 होता है। भागफल 2 होता है। 2 को क्या करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 10 कितना होता है, 22। 22 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 22 बटा 30 हो जाएगा। तो देखिए ये भिन्न में ऊपर नीचे कटने वाला है, तो कितना बार कैसे कटेगा, यहाँ 2 से भी ऊपर में कटेगा और नीचे में भी 2 से कटेगा। तो 11 दूनी 22 और 15 दूनी कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो कितना होगा, 11 बटा 15 हो जाएगा। कितना होगा, 11 बटा 15। तो 11 बटा 15 होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसको और भी तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए इस भिन्न को देखिए, ये भिन्न में है ना 4 बटे 10 है। तो 4 बटे जब 10 है तो इस भिन्न में देखिए ऊपर नीचे, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो यहाँ देखिए विभाजित होने वाला है, कटने वाला है। तो आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इस भिन्न में देखिए ये क्या है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में है। तो ये देखिए ऊपर नीचे कटने वाला है, कटने वाला है। तो 5 का 5, 5 किया 15। तो ये क्या होगा, 2 बटे 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा। और फिर अब ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या कीजिए, अब इस जोड़ को बनाइए। 5 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम नहीं आएगा, तो दोनों में गुना हो जाएगा। तो 5 किया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 5 को 15 में भाग लगाएंगे। तो 5 को जब 15 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 5 किया 15, 3 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस डालेंगे। अब इस 3 को क्या करेंगे, 15 में भाग लगाएंगे तो 3 5 5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यानी कि 5 इसका भागफल होता है। तो 5 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11 बटे 15। अब ऊपर नीचे तो विभाजित होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। पहले भी निकाले थे 11 बटे 15 आया, और अभी भी निकाले हैं तो 11 बटे 15 आया। तो हम क्या करते हैं, शुरू में काटने से ये होता है कि भिन्न छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद उस भिन्न को हम आसानी से हल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और इससे पहले जो बताए हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 7 बटे क्या है, 14 है, जोड़ 3 बटे क्या है, 8 है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये 14 और 8 का एलसीएम लीजिए। तो 14 और 8 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 होता है। फिर तो अब लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा तो अब क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 चौके 56, यानी कि 2 गुना 7 गुना 4 की जगह ना, तो ये हो जाएगा 56। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 56। इसका एलसीएम 56 हो जाएगा। अब इस 56 को क्या करेंगे, इस 56 को क्या करेंगे, अब 14 को 56 में भाग लगाएंगे। तो जब 14 को 56 में भाग लगाएंगे तो 14 चौके 56, 4 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 इसका भागफल हो गया। और 4 को फिर क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 28। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। और फिर क्या करेंगे, इसको 3, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए 8 है ना, तो 8 को क्या करना है, 8 को 56 में भाग लगाना है। तो 8 7 56, यानी 7 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 7 को इससे 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 21 और 28 को जोड़िए तो 1 और 8 कितना होगा, 9, 2 और 2 4, 49 बटा क्या होगा, 56 होगा। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है। 7 7 49 होता है ना, और 7 8 है 56 होगी। तो 7 बटा 8 हो जाएगा। अंश देखिए छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो जब अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे तो वहां हम पूर्णांक नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका यही आंसर हो गया।
अब इसको क्या करेंगे, और भी तरीका बताए हैं, तो इसको यहाँ से भी विभाजित करके हम बना सकते हैं। जैसे 7 बटा क्या है 14 है, और फिर क्या है यहाँ 3/8 है ना। यहाँ देखिए 7 और 14 में यहाँ ये भिन्न है ना, ये क्या है, ये भिन्न है। इस भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए 7 का 7 और 7 दूनी 14, इस भिन्न में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 जोड़ यहाँ 3/8 हो जाएगा। तो 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही होगा। 2 2 का 2 और 4 दूनी 8, क्या होगा 8 ही होगा। तो इसका एलसीएम 8 होगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को 8 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में भाग लग जाता है। 4 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालेंगे। फिर क्या करेंगे 8 को 8 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो कितना हो गया 4 3 7, 7 बटा क्या हो गया 8 हो गया, 7/8 हो गया। तो देखिए ऊपर अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है, तो इसका पूर्णांक टूटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए 7/8 है, यहाँ भी 7/8 है। तो अगर यहाँ भिन्न के रूप में है तो यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं काटना चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और अंतिम में तो कटने वाला रहेगा तो काट दीजिए। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, 6/5 है, 3/4 है, 7/10 है। तो 5 4 और 10, 5 है 4 है और 10 है। इसका क्या कीजिए एलसीएम निकालिए। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो पहले हम क्या करते हैं 2 से लगाते हैं, 2 से ये 4 और 10 कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए, तो 2 से लग जाएगा तो 5 का 5, यहाँ तो लगेगा ना 5 डायरेक्ट उतर जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब किससे लगेगा 5 से लगेगा, 5 का 5 2 और फिर क्या होगा 5 का 5, तो क्या होगा 5 दूनी 10 दूनी 20 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 20 होगा, तो हम क्या करेंगे 20 यहाँ नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20। अब क्या करेंगे इस 5 को 20 में भाग देंगे। 5 को जब 20 में भाग देंगे तो 4 बार में 5 के 20 4 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 4 को क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 6 के 24 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ प्लस डालेंगे। फिर 4 को क्या करेंगे 20 में भाग देंगे तो 4 5 20, 5 बार में विभाजित हो गया, और 5 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस डाल दिए। 10 दूनी 20, यानी कि 2 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो 2 को फिर क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 के 3 हाथ से 1 1 1 2 2 1 3 और 3 2 5, 53 बटा कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है, जब अंश बड़ा रहे और हर छोटा रहे तो इसका पूर्णांक भी हम निकाल सकते हैं। तो 20 दूनी 40 और 2 पूर्णांक 13 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे कि भिन्न का घटाव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो भिन्न का घटाव भी भिन्न के जोड़ की तरह ही होता है। तो इसको क्या करेंगे देखिए, ये हर जो है इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर जो है उसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 10 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो दोनों में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो 30 को क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 10 को 30 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में भाग लगेगा, 10 या 30, 3 को क्या तो 30 3 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 3 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो 3 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 या 21, और फिर यहाँ घटाव का चिन्ह है तो फिर यहाँ घटाव डालेंगे। फिर क्या करेंगे 3 को इस 30 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में भाग लगेगा 10 बार में, 10 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यानी भागफल 10 होता है। 10 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 10 गुना 20 हो जाएगा। तो 21 में जब 20 को घटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 30, और यही इसका आंसर है। भिन्न का घटाव हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। 2 नंबर का देखिए क्या, 2 नंबर का देखिए 5/18 घटाव 3 बटा क्या है 15 है। अब देखिए क्या करना है 18 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 18
और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 3 बार में लगेगा 36 18 और क्या होगा 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर अब तो लगेगा नहीं, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो अब क्या करेंगे गुना करेंगे 6 पंचा यानी 3 गुना 6 गुना 5, तो 6 पंचा 30 और 30 तिया क्या हो जाएगा 90, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 90 हो गया। और 90 हो गया तो अब क्या करेंगे, अब इस 18 को 90 में भाग लगाएंगे, तो 18 को जब 90 में भाग लगाएंगे तो 18 पंचा 90 यानी 5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यानी भागफल 5 होता है। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25 और घटाओ। अब क्या करेंगे 15 को 90 में भाग लगाएंगे, 15 को जब 90 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में पूर्ण रूप से विभाजित होगा 15 चौके 7 15 50 75 15 छके 90 यानी कि 6 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 6 को क्या करना है 3 से गुना करना है तो 6 18 हो जाएगा। और फिर जब इसको घटाएंगे तो देखिए 18 में से जब 25 में से जब 18 को घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, 7 बटे ये हो जाएगा 90। अंश देखिए क्या है छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका तो पूर्णांक नहीं निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए एक और भी तरीका, यहाँ देखिए भिन्न कटने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ 3 और 15 कटने वाला है, तो 3 और 15 जब कटने वाला है तो आप इसको क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं। यहाँ जैसे 5 बटा क्या है 18 है और यहाँ क्या है 3 बटा 15 है, यहाँ भी भिन्न देखिए ये भिन्न कटने वाला ऊपर नीचे कटने वाला है, तो ये 3 का 3 3 पचा 15, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा 18 हो जाएगा। और यहाँ देखिए घटाओ 1 बटा 5 हो जाएगा। जब ये कटने वाला भिन्न है तो काट के भी हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए 18 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 18 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो दोनों में गुना कर देना, तो 18 पंचा 90 हो जाता है। अब देखिए 18 को 90 में भाग लगाइए तो 18 पंचा 90 होता है, 5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अब 5 को क्या करना 5 से गुना करना, तो 25 25 हो जाता है। और फिर क्या करना यहाँ घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ डालिए, फिर 5 को 90 में भाग लगाइए तो क्या होगा 18 पंचा 90 यानी 18 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। 18 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 18 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 7 बटा 90 हो जाएगा। तो देखिए पहले भी इतना ही आंसर 7 बटा 90 आया, अभी भी इतना ही आंसर 7 बटा 90 आया। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ देखिए 9 बटा 15 है, घटाओ 3 बटा 6 है, तो 9 बटा 15 और 3 बटा 6 को कैसे भिन्न का घटा बनाते हैं, तो 15 और 6 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 से लगाइए तो 5 किया 15 3 दूनी 6, और सबको जब गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 10 किया 30, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। और 15 दूनी 30 यानी कि 2 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, और 2 को क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ घटाओ का चिन्ह होगा। उसके बाद क्या करेंगे 6 को 30 में भाग लगाएंगे तो 6 पंचा 30 5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, 5 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। और 15 फिर जब घटाएंगे तो 18 में से 15 घटेगा तो कितना होगा 3 बटा 30 हो जाएगा। ऊपर नीचे देखिए कटने वाला है, तो 3 का 3 3 दहन 30 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 10, 1 बटा क्या हो जाएगा 10, और यही इसका आंसर होगी। इसको देखिए यहाँ और भी तरीका से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 9 और 15 ऊपर नीचे विभाजित होने वाला है कटने वाला है, तो आप इसको काट सकते हैं। यहाँ भी 3 और 6 कटने वाला है, तो जैसे देखिए 9 बटा 15 है घटाओ 3 बटा 6 है, तो यहाँ देखिए ऊपर 3 तिया 9, 3 से ऊपर भी कटेगा और 3 से नीचे भी कटेगा। ऊपर में 3 बार में कटा, नीचे 5 बार में कटा, ऊपर 1 बार में 3 से कटेगा, नीचे 2 बार में कटेगा। तो ये क्या हो गया 3 बटा 5 घटाओ 1 बटा 2, तो 1 बटा क्या हो गया 2 हो गया, 3 बटा 5 और 1 बटा 2। इसका जब 5 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम नहीं आएगा, तो दोनों को क्या करना गुना कर देना, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। अब क्या करेंगे 5 को 10 में भाग लगाइएगा तो 5 दूनी 2 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, 2 को क्या करेंगे 2 को फिर इस 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ डालेंगे, फिर क्या करेंगे 2 को 10 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो 5 को क्या करेंगे
1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1/10 हो जाएगा, ये आंसर निकल गया। तो यहाँ भी देखिए 1/10 आया आंसर, यहाँ भी 1/10 आया। तो यहाँ काटने से ये होता है कि यह भिन्न छोटा हो जाता है, और भिन्न जब छोटा हो जाता है तो हल करने में आसानी होता है, और हम लोग इसको बहुत आसानी से हल कर देते हैं। अगर आप नहीं भी काटना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हल कर दीजिए, और लास्ट में कट रहा है तो लास्ट में आप काट सकते हैं।